हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया की। ठीक है दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे जो अपना भारत है, जो भारत है। फिर यहाँ पे अरब, यहाँ पे यूरोप, और यहाँ पे उसके बाद अब बात करते हैं भारत में सबसे पहले आए थे पुर्तगालियाँ। ठीक है दोस्तों, इनके आने का टाइम है 1498 से। भारत में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। पहली क्लास है ये, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, आपको दिख नहीं होगा, हम बता देते हैं। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा पुलिकट बंदर का पहुंचा। समुद्री मार्ग से आने वाला प्रथम यूरोपीय था। हम बात करते हैं ये यूरोप यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ पे पुलिकट है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कालीकट, सॉरी पुलिकट नहीं, कालीकट। तो यहाँ पे पहुंचा। इसका स्वागत किसने किया? जैमोरिन एक राजा था, वो क्या था? हिंदू शासक, उसने इसका स्वागत किया। यहाँ पे कौन आया पहले? वास्को डी गामा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये आया। ये कब की बात है? 1498 की। समुद्री मार्ग से आने वाला पहला यूरोपीय। ठीक फ्रेंड, उसके बाद है कालीकट में जमोरिन यानी वहाँ के राजा ने उसका स्वागत किया। ये हमने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद है जमोरिन हिंदू शासक था, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। उसके बाद है बार्थोलोम्यू डिजाई ने केप ऑफ गॉड कैप ऑफ गुड होप की स्थापना की थी। यानी वो क्या था? पृथ्वी थी। पृथ्वी के इसने जो अंतिम चिरा है, यानी अंतिम छोर है, वहाँ पे बोलते हैं इसको कैप ऑफ गुड होप की इसने स्थापना की थी। वो था बार्थोलोम्यू डिजाई। ये इसकी स्थापना किसने थी? बार्थोलोम्यू डिजाई। ये याद रखिए नाम, डिजाई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है पुर्तगालियों ने कोचीन में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। पुर्तगाली यहाँ पे आए तो इसने कोची कहाँ पड़ता है? अभी तमिलनाडु में पड़ता है। कोची में स्थापना की थी प्रथम कंपनी की। ठीक है, ओमान के इब्न मजीर व्यापारी ने वास्को डिगामा को भारत आने में गाइड किया। आपको ये समझ आ रहा होगा, पढ़ा देते हैं तो। ओमान के इब्न मजीर व्यापारी ने वास्को डिगामा को भारत आने के लिए गाइड किया। ठीक है, और इसके साथ एक मतलब गुजरात का, ये यहाँ पे गुजरात का एक वो भी आया, उसका नाम था मेरिन करके ऐसे नाम था। ठीक है, गुजराती अब्दुल मलिक। ये अब्दुल मलिक नाम का एक व्यापारी वास्को डिगामा की सहायता। वास्को डिगामा को आने के लिए गाइड किसने किया?
इब्न मजीद ने, ठीक है। और अब्दुल ये इसके साथ आया, ये गुजरात का था अपने, ये क्या है दोनों को अच्छे से जानता था। मतलब व्यापारी वो बांसुरी बाग के साथ और बाढ़ के साथ दोनों बातें रहती थी। वासु ये पढ़ लेते हैं। वासुदेव मामा को पहुंचने में 90 दिन लगे। पहली बार वासुदेव मामा को 60 गुना या देखिए वासुदेव मामा यहाँ पे क्या करने के लिए आया था, काली मिर्च होगा यहाँ पर, काली मिर्च यहाँ से भर के ले गया था। इसके आधे जहाज तो आधे या आधे से ज़्यादा जहाज तो तूफानों में समुद्र में डूब मतलब नष्ट हो गए, समुद्र का कारण डूब गए, नष्ट हुए। ये यूरोप पहुंचा। यूरोप पहुंचने से इसको जो इसके पास सामान बचा था उसको बेचने के बाद 60 गुना इसको लाभ हुआ, 60 गुना इसको लाभ हुआ। तो देखिए आप, इसलिए यूरोप में एक चर्चा थी कि भारत क्या है, भारत सोने की चिड़िया है, भारत सोने की चिड़िया है। आपको ये पुर्तगाली वाला समझ आ रहा हो। पहला आया समुद्री वासुदेव मामा, उसकी गाइड किसने किया, उसको गुजरात के अब्दुल मलिक ने उसके साथ आया, ठीक है। उसका स्वागत जमोरीन ने किया जो कि हिंदू शासक था, और खाका था कालीकट का। ये इतनी बात आपको याद रहनी चाहिए। उसके बाद गुजरात पढ़ लिया, वासुदेव मामा भारत ये पढ़ लिया, 90 दिन लगे। और ये पढ़ लेते हैं, पेड्रो अल्वारेज बेलाल भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था, ठीक है दोस्तों। पेड्रो अल्वारेज केवल भारत आने वाला दूसरा, पहला हो गया, दूसरा है पेड्रो अल्वारेज जो कि भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था। कोई डाउट? पहला आपको पता ही है। उसके बाद है 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर या वाइस सराय बनाया गया। 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली भारत का दूसरा गवर्नर नियुक्त किया गया। ये आपको 2 फैक्ट याद रखने हैं, मतलब कैसे वाले फैक्ट। पहला है 1505 1509, ठीक है दोस्तों। इसमें फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, आपको हम थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है दोस्तों। डी अल्मेडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। उसके बाद है दूसरा अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, दूसरा है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। देखिए ये यूरोप के थे, मतलब पुर्तगाली थे, इनके नाम थोड़े हमें अजीब से लग रहे हैं। हमारे भी जब वो नाम पढ़ते होंगे तो उनको भी थोड़ा अजीब सा लगता होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये है अल्फोंसो डी अल्मेडा। इसको मतलब पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है, उसके पीछे कारण है, क्योंकि इसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा
जीत लिया। आपको गोवा पता है एफ में कहाँ पे है? यहाँ पे थोड़ा गोवा है। ठीक है, गोवा जीत लिया। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं तीसरे फेट की। 1530 में नीनो डी कुन्ना जिसने कोचीन को अपनी राजधानी थी उसको स्थापित कहाँ किया? गोवा में। गोवा को राजधानी किसने बनाया? ये याद रखना, नीनो डी कुन्ना। उसके बाद है एक चीज, उसके बाद है 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को स्वतंत्र कर लिया, यानी अपने वश में कर लिया। उस समय हमारा इंडिया 1947 में आज़ाद हो गया था। तो भारतीय सेना ने अपना थोड़ा सा जलवा दिखाया और पुर्तगाली भागे नहीं, वो डर गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया और हमारा ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल हो गया और गोवा पर हमारे अधिकार कर लिया। कब? 1961 में। आप से सोच सकते हैं हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके कितने साल बाद देख सकते हैं आप। ठीक है, बात कर लेते हैं पुर्तगालियों में कुछ नहीं, आपको सीधा फैक्ट याद। पुर्तगाली में आपको 2 याद रखना है, पहला कौन आया, दूसरा कौन आया। ठीक है, उसके बाद 3 फैक्ट। 1505 पहला पुर्तगालियों को गवर्नर, 1509, 1530, ये 3 फैक्ट याद रखने हैं। उसके बाद 1-2 नाम, ये 3 फैक्ट ये। उसके बाद इनकी थोड़ी विशेषताएं, पुर्तगाली आए तो भारत को क्या क्या थोड़ा सीखने को मिला या उनकी विशेषताएं क्या थी। उसमें सबसे पहला है नीला समुद्र नीति। नीला समुद्र नीति क्या थी? नीला समुद्र नीति, इसमें क्या था? पुर्तगाली स्वयं समुद्र को, ये समुद्र है, समुद्र का स्वामी मानते थे, समुद्र का स्वामी। ठीक है, पुर्तगाली समुद्र साम्राज्य को एस्टाडो इंडिया कहा जाता था, इसको छोड़ो आप। उसके बाद दूसरी विशेषता देख लेते हैं, क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्ज सिस्टम क्या था? इसमें क्या है, किसी भी समुद्र में किसी प्रकार की गतिविधि करने के लिए, अनुमति लेनी होती थी किसकी? पुर्तगालियों की। ठीक है, पुर्तगालियों की अनुमति लेनी थी क्वार्ट्ज में। इसमें अकबर ने भी जो समुद्र देखने के लिए पुर्तगालियों से अनुमति ली थी। किसने ली थी? अकबर ने सोचा कौन अपने पास धन इतना है, इनको गरीबों को दे देते हैं, और उसने खंबात की खाड़ी वाला समुद्र देखा था। ठीक है, उसके बाद है इनकी आमेड़ा तीसरी विशेषता। है आमेड़ा काफिला। इसमें ये कुछ नहीं करते थे, ये समुद्री जहाज़ों को सुरक्षा देने का वादा करते थे। यदि कोई इनकी ये अनुमति या सुरक्षा लेने का वादा नहीं लेता था तो ये खुद ही जाकर समुद्र को लूट लेते थे। ये इनका थोड़ा ही सिस्टम था, अपने व्यापार वाणिज्य लोगों को लूटना, और लोग जो सहायता नहीं लेते थे इनकी, उन्हें लूटते थे। जो ये अल्मेड़ा काफिला से सुरक्षा ले लेता था, यानी एक सर्टिफिकेट देते थे, वो ले लेता था, तो उनको जहाज़ों को नहीं लूटते थे। उसके बाद पुर्तगालियों ने 3 विशेषता हो गई। चौथी, मक्का एवं तंबाकू की खेती करना पुर्तगालियों की देन है। ठीक है, 2 चीज़, मक्का और तंबाकू खेती, और
इन्होंने एक स्थापत्य कला में भी अपना थोड़ा योगदान दिया। इनकी एक वो है गोथिक शैली। गोथिक शैली उसमें क्या होता है, जो मकान होते हैं उनमें ऊंची छत होती है, प्लस ऐसे त्रिभुजाकार ऊंची 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 छतें और ऐसे टाइप में होता है, जिससे हम ऊंची छत बोल देते हैं। और एक मिनट, ऊंची छत हो गई। गोल स्तंभ होते थे इनके, गोल स्तंभ। गोल स्तंभ और बारीक अलंकरण, बारीक अलंकरण यानी चित्र वगैरह अलंकरण। ठीक है, गोल स्तंभ होते थे, बारीक अलंकरण होते, ऊंची छत होती थी और मेहराब, नुकीली मेहराब। ये मेहरात है ना नुकीली, इसे बोलते हैं नुकीली मेहरात। तो आपने 16 मिनट में पुर्तगालियों का रिवीजन कर लिया होगा। अब एक बार पुर्तगालियों को मोटी मोटी नज़र से और देख लेते हैं। पुर्तगाली कब आए थे? 1498। पहला कौन आया? वास्को डी गामा। दूसरा जो व्यापारी था उसका नाम याद रखिएगा, आपको हमने बताया था इसमें, आपको कमेंट कीजिए, पेंडो अल्वारेज। ठीक है। दूसरा 1505 में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया, 1509 में दूसरा, 1530 में कोचिन से अपनी राजधानी गोवा स्थापित की थी नीनो डी कुल्ला ने। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1961 में हमने गोवा को विजय प्राप्त कर लिया, ऑपरेशन विजय से। उसके बाद इनकी विशेषता नीला समुंदर, क्वार्ट्ज। उसके बाद है अल्मेड़ा काफिला। चौथी है मक्का तमाकुवाड़ी। और उसके बाद 5 आप लिख सकते हैं स्थापित कला में गोथिक शैली की 4 विशेषताएं हैं: नुकीला मेहरात, गोल स्तंभ, बारीक अलंकरण और ऊंची छत। बस 4 विशेषता। आशा करते हैं आपको पुर्तगालियों वाला मैटर समझ आया होगा। इंडियन हिस्ट्री हमारे साथ रिवाइज करते रहिए आप। थैंक यू, धन्यवाद।